जय हिंद भाइयों बहनों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक और ठीक ही रहेंगे। तो आपके लिए मैं नया एपिसोड लेके आ चुका हूँ। अगर जिस वतन में तुम्हें हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद बोलने से शर्म आने लगे, धिक्कार है तेरी कोख पर और तेरी पैदाइश पर, बेहतर है छोड़ के चला जा। मैं मास्टर सीफू जी की बात से बहुत ज़्यादा आग्रह हूँ। आप समझ गए होंगे मैं किससे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप समझदार हो, आप खुद समझ जाओगे। कल एक खबर आई थी कि कैराना में एक गाय के कटने से दंगे भड़क गए। ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है। बड़ी अच्छी बात है। अगर गाय तुम्हारी माता है तो मां की इज्जत करो, मां का एहतराम करो। उन्हें यूं ही बाजार में भटकने के लिए क्यों छोड़ देते हो? उनका सौदा क्यों करते हो? बाजार में उनकी बोली क्यों लगाई जाती है? क्या हम जबरदस्ती करते हैं? आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, आपके देवताओं को गाली दी जाती है, आपकी बहू बेटियों को न सिर्फ छेड़ा जाता है बल्कि छल प्रपंच से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और आप लोग चुप बैठे। अगर हमारे लोगों पर जुल्म होगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। हम तो मरते भी हैं तो 2 गज जमीन का टुकड़ा लेकर दफन होते हैं। तुम तो जलकर फिजाओं में खाक हो जाते हो। शुक्र करो कि आज हमारे हाथ में ये माइक है। अगर कल को इस माइक की जगह कुछ और हो जाए तो खुदा की कसम हिंदुस्तान की तवारीख में लोगों ने इतना खून खराबा नहीं देखा होगा जितना कि अब होने वाला है। इतिहास सिर्फ वीरों का होता है, कायर कभी इतिहास नहीं बनाते। वीर भोग्य वसुंधरा, आप संगठन और क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्ति। आपका दायित्व है कि कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि आपके क्षेत्र में ना होने पाए, न गोकशी ना ही पाकिस्तान के झंडे। एक बात और, जिन्हें भारतवर्ष अपनी मातृभूमि नहीं लगती उन्हें यहां से जाना ही होगा। हमसे कहते हो कि हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ। हम इतनी आसानी से हिंदुस्तान छोड़कर जाने वालों में से नहीं हैं। और खुदा की कसम अगर 25 करोड़ मुसलमानों को 15 मिनट का मोहलत दे दी जाए तो हम 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि हम नामर्दों की कौम नहीं है। बोलो हाँ कि ना? अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो हिंदू हित के काम ना आए वो बर्बाद जवान है। आप भूल गए हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। आप ये भी भूल गए हैं कि आगरा, मेरठ, मथुरा में क्या हुआ था। चलिए छोड़िए, आप तो ये भी भूल गए हैं कि बस्ती, अमेठी और मलियाबाद में क्या हो रहा है। लोग कहते हैं कि आलम खान फिरका परस्त है, आलम खान ये परस्त है, आलम खान वो परस्त है। नहीं, आलम खान केवल इस्लाम परस्त है। बोलो हाँ कि ना? तकबीर! तकबीर! आप सब समझदार हैं और क्या करना है आपको पता है। बाकी राम जी को पता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! एक छोटा सा ये ठगलाई वीडियो है योगी जी के ऊपर, इसे आप पूरा देखना। में तो आपके भाषणों में होता था भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त। ये आप शुरू में तो आपके भाषणों में होता था भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त। ये आप इनकाउंटर पे इनकाउंटर किए जा रहे हैं। नहीं, आपको लगता नहीं कि भय मुक्त वातावरण पैदा हो रहा है? तो फिर रोज अपराध और घटनाएं तो नहीं कम हुई? घटनाएं तो समाज है तो कुछ तो होंगी, लेकिन आपको लगता नहीं कि मार्च 2017 के पहले की स्थिति में और मार्च 2018 में कोई अंतर नहीं आया है? कोई अंतर नहीं आया आप है? जब कहेंगे कि आपको या तो यहाँ रहना होगा तो मेरी शर्तों पे, नहीं तो फिर प्रदेश छोड़ हमने दें। ये कभी नहीं कहा मेरी शर्तों पर रहने की बात। आप तो मुझे ऐसा लगता, ऐसा कोई तालिबानी फरमान सुनाना चाहते हैं? नहीं, हम तालिबानी नहीं हैं। हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक आदर्शों पर चलते हैं। लेकिन हाँ, हमने इस बात को जरूर कहा है कि प्रदेश के अंदर कानून के दायरे में रह करके कोई भी व्यक्ति रहेगा उसको सुरक्षा प्रदान करना हमारा दायित्व है। लेकिन कोई कानून को हाथ में लेगा तो कानून फिर अपना काम करेगा। ये जो पुलिस मुठभेड़ होती है उसकी कभी आपने पूरी कहानी पढ़ी है कि एक आया, गोली चली, एक के पांव में गोली लग गई, दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबकी कहानी मिलती जुलती लगती है कि नहीं आपको? कुछ को छोड़ दे। देखिए, मुझे एक बात बताइए, आप क्या आपको ये लगता है कि जितने ये इनकाउंटर हुए सब फेक हैं? मैंने सबके बारे में नहीं कहा। नहीं, आपने कहा जो कहानी बनाने के मैंने बाद कहा 2-4 को छोड़ दे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 2-4 को बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग लगभग 1250 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं। आप एक को भी प्रमाणित कर लें जो फेक हो। मैं तो कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस सबकी बात पे। कहानियां एक जैसी क्यों है? कहानी एक जैसी ही होती है, गोली एक जैसी ही चलती है। और एक ही को गोली अगर लगती है। कोई अपराधी गोली मारे, नहीं, क्या जो हमारे सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं क्या गलत हुए हैं? नहीं, मैं उनकी बात
बात नहीं छोड़ नहीं, कह रहा हूँ। अब ये तो मैंने कहा ये कुछ तो केसेस हमारे को छोड़ दे। ये तो हमारे जवानों मैंने की ये भी- शहादत का अपमान कर रहे पर हैं। मैंने ये भी जिक्र नहीं किया कि मथुरा में बच्चे को गोली लग गई। नहीं, उसको हमने इनकाउंटर नहीं माना, उसमें एफआईआर दर्ज हुआ, बकायदा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। और मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कानून है, आप खुद कहते हैं कि कानून के दायरे में, तो ठीक है, अभियोजन होगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, गवाह आप लाएं, उसको जेल भिजवा दें। ये क्यों कि भाई नहीं, ये कौन सी बात है कि अपराधी गोली चलाएं और हम पुलिस वाले से कहें कि भाई तुम अपने हाथ बांधे रहो, और जब गोली चल जाए तो उसके बाद जो है तब जाके तुम गोली चलाना? ये कौन सी बात हुई? सामने से गोली चल रही है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब वो गोली से पर दे। ये गोली का जवाब वो गोली से दे। जिन्हें जी लगा के कहना चाहिए उसे आप जी लगा के कहते नहीं है, और जिन्हें कहना होता है उसे आप कहते नहीं है। दो लोगों की फोटो ला के आप समझ गए होंगे कि मैं किस किस की बात कर रहा हूँ। और आप लोग तो ऐसे समझदार हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना।